हेलो गाइस, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। ये भी काफी फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन होगा। एरे का हर एलिमेंट एक बार की हाइट बता रहा होगा एंड बार की जो विड्थ होगी वो होगी 1। तो आपको बताना है कितना वाटर ट्रैप कर पाएंगे। तो आपको इनपुट गिवन होगा एक एरे। सो वो जो एरे है उसका ith एलिमेंट ith बार की हाइट बता रहा होगा एंड जब बारिश आएगी तो उन ब्लॉक्स के बीच में पानी भर जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कितना पानी स्टोर हो जाएगा। तो आप 2 मिनट लीजिए और इस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। तो इस केस में आंसर होगा 6। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 6 छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होंगे उनका जो पानी भरा है उसका अगर हम सम लेंगे तो दैट वुड बी 6। तो अब हम इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। तो आप ith एलिमेंट पे हो, आपने ith एलिमेंट पे पहले सारे राइट मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिए। तो जैसे 0th एलिमेंट पे राइट मैक्सिमम क्या है 3, फर्स्ट एलिमेंट पे राइट मैक्सिमम इज 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अब लास्ट एलिमेंट पे तो कोई नहीं होगा तो यहाँ पे मैंने हाइफन लिखा हुआ है। अब हम लेफ्ट मैक्सिमम देखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए लेफ्ट मैक्सिमम नहीं होगा। सिमिलरली अब जैसे थर्ड एलिमेंट के लिए देखिए तो थर्ड एलिमेंट के लिए लेफ्ट मैक्सिमम 2 होगा एंड सो ऑन। तो अब जब हमने लेफ्ट मैक्सिमम एंड राइट मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिए, अब हम इसका मिनिमम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम कैलकुलेट कर रखे हैं एंड मिनिमम में से ith एलिमेंट की हाइट सब्ट्रैक्ट की एंड ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम इसको आंसर में ऐड कर देते हैं। जैसे ये जो आंसर वाली रो आई है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 1 2 1 एंड 1। तो इसको अगर आप सम करके देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6। अब हम इसकी स्टैक से अप्रोच देखते हैं। तो स्टैक में क्या होगा कि अगर तो स्टैक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जब तक स्टैक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो आपको कंटेनर नहीं बन रहा होगा अभी, क्योंकि पानी तो स्पिल आउट हो जाएगा। जैसे ही एक बड़ा एलिमेंट आता है जो आपके स्टैक एलिमेंट से बड़ा है तो आपके पास एक कंटेनर की जगह होगी। उस कंटेनर में आपको पानी कैलकुलेट करना होगा एंड आंसर में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास पोटेंशियल कंटेनर बन जाता है एंड हम उसका एरिया आप देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब जो कंटेनर बना हमारे पास, हम उसका एरिया देखते हैं। एक तो ये होगा क्योंकि ये बार जो हमारी करंट बार थी उससे छोटी है तो यहाँ पे हो गया एक कंटेनर। फिर उससे प्रीवियस वाली बार भी छोटी थी तो वहां भी एक कंटेनर बना, हमने वहां का भी वाटर अकाउंट में ले लिया। एंड फिर उससे पीछे भी एक बार बनेगी, उसका भी हम वाटर हमने अकाउंट में ले लिया। तो जो लेंथ होगी वो दोनों बार्स का डिस्टेंस होगा एंड हाइट के लिए हम दोनों बार्स का डिफरेंस देख लेते हैं। वो डिफरेंस और वो लेंथ जब हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास आ जाएगा कितने यूनिट पानी था उस कंटेनर में। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब जैसा कि हमने अप्रोच में डिस्कस किया था, हम एक स्टैक बनाते हैं स्टैक के नाम का। फिर हम फॉर लूप लगाते हैं एक एरे के लिए एंड एन रख लेते हैं a.size के इक्वल। अगर स्टैक के जो टॉप पे एलिमेंट है अगर वो छोटा है करंट एलिमेंट से तो यहाँ पे एक वाटर के लिए कंटेनर बनेगा जिसको हमें अकाउंट में लेना होगा। तो उसके लिए हम पहले स्टैक का टॉप ले लेते हैं एंड स्टैक में पॉप कर देते हैं। अब अगर तो स्टैक एम्प्टी है या फिर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा। अगर स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब जो हमारा कंटेनर बन रहा होगा उसे लेफ्ट साइड पे सपोर्ट करने के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो उससे बड़ा हो, यानी कि जो कंटेनर है वो दोनों साइड से इंक्लोज नहीं हो पाएगा। तो उस केस के अंदर तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। वरना अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो वो जो डिफरेंस होगा i माइनस st.top-1 ये लेंथ हो जाएगी हमारे कंटेनर की। एंड हमने एक आंसर वेरिएबल रख लिया है आंसर इक्वल टू 0। तो इस बारी जो वाटर होगा वो हम आंसर में ऐड कर रहे होंगे। तो हम आंसर में क्या ऐड कर देंगे, तो हाइट क्या होगी उस वाटर की, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ st.top कॉमा ai माइनस में a ऑफ कर। तो जो a ऑफ st.top है और ai है ये हमारी वॉल्स होंगी कंटेनर की। तो a ऑफ st.top लेफ्ट वॉल होगी एंड ai राइट वॉल होगी। तो इन वॉल्स का जो मिनिमम होगा उसमें से अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया a ऑफ कर तो वो हमारे पास हाइट आ जाएगी उस कंटेनर की। अब इस हाइट को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लेंथ से, लेंथ यानी कि जो हमने डिफ वेरिएबल में कैलकुलेट करके रखी थी। तो ये हमने आंसर में ऐड कर दिया। जब हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम स्टैक में आई पुश कर देंगे एंड हम रिटर्न आंसर कर देंगे। अब इससे हम कंपाइल करके देखते हैं। तो ये मैंने लिखा g++ a.cpp, ये कंपाइल हो गया। अब इसे रन करते हैं तो आंसर आ गया 6, जैसा कि हमने उस एग्जाम्पल में भी देखा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।